तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वेक्टर का सेकंड लेक्चर। और इसमें एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये देख रहे होंगे कि भाई वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए एक नया रूल या हम वेक्टर अलजेब्रा क्यों ही इन्वेंट की हमने और क्यों ही हम इसको लगा रहे हैं। भाई बेसिकली हम डायरेक्टली क्यों ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि एक लेक्चर 1 में एग्जांपल लिया गया था कि अगर मैं यहाँ से 3 ग्राम शुगर ऐड करूँ और यहाँ से 2 ग्राम ऐड कर दूँ, तो इसमें जो टोटल वेट आके यहाँ पे मिक्स हो जाएगा वो बच्चे कॉमन सेंस की बात है 5 हो जाएगा। डैट इज 2 ग्राम शुगर प्लस 3 ग्राम शुगर इज इक्वल्स टू 5 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है ना बच्चे। अब लेकिन ये तो थी स्केलर चीज, और स्केलर को हमने डायरेक्टली या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमने देखा था, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मान लीजिए ये फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप डिस्टेंस को बच्चे क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि भाई वेक्टर के लिए ऐसा क्या आफत आ गई हमारे पास कि भाई हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। या आपको कोई बोलने लगा कि दो वेलोसिटीज को ऐड करो, तो हम 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी और 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर सकते। इट हैज़ अ वैलिड रीज़न। ऐसे ही नहीं कि हमने हवा में जो है कोई रूल बना दिया है या फिजिक्स जो है ऐसी फालतू में चल रही है ना बच्चे। तो अभी आप एक एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे एक हमने टेबल बना ली, ठीक है ना। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग तो मेरी बेकार सी है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक अपन ने यहाँ पे बॉल मान ली, ठीक है बच्चे। और ये बॉल जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे डायरेक्शन भी यहाँ लिख देते हैं बच्चे। ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, ये वाली वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो अभी ये जो है आपको 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट जाते हुए बॉल नजर आ रही है। एट प्रेजेंट दिस टेबल इज स्टेशनरी, दिस टेबल इज स्टेशनरी, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको समझ में आएगा कि भाई हम जो है डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड करते थे। अभी आप मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पे बॉल बना ली फिर से, ठीक है ना। अभी अपन ने यहाँ पे क्या कहा, दिस बॉल इज स्टेशनरी, दिस बॉल इज स्टेशनरी। ये आराम से यहाँ रखी हुई है, इसे कोई हिला डुला नहीं रहा है। पर यहाँ पे एक बच्चा आया, ठीक है। ये बच्चा बहुत शरारती है। इसने क्या, यार इस टेबल को ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है ऐसी रखी हुई, मैं तो इस टेबल को इधर को धक्का मारूंगा 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। ये जो ये टेबल है, ये जो ये टेबल है अपन की, अभी हमने बॉल को स्टेशनरी रख रखा है और इस टेबल को हमने 4 मीटर पर सेकेंड से आगे को धकेल दिया। तो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है। और हाँ, इसमें एक चीज फर्ज कर लीजिए, ये बॉल जो है ना धसी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक आप गड्ढा टाइप मान लीजिए। ये जो है मतलब इस तरीके से धसी हुई है कि भाई ये जो बॉल है ना हमारी, बॉल को थोड़ा मैं अलग से आउटलाइन बना देता हूँ रेड कलर से, लेट से, ताकि अलग से दिख जाए। ये जो हमने बॉल बनाई थी ना, ये गड्ढे में है कि वो जो है ना बॉल को अलग से वेलोसिटी नहीं मिली। यानी जिस वेलोसिटी से ये टेबल चल रही है उसी वेलोसिटी से क्या ये आपकी बॉल चल रही होगी। वरना कोई बच्चे यहाँ पे आके एक डाउट क्रिएट करेगा कि भाई 4 मीटर पर सेकेंड से टेबल भी चली और हो सकता है ये बॉल जो है इससे थोड़ी सी ज्यादा से चले, थोड़ी सी कम चले, डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्शन, ये कैसा सरफेस है और ये वो। तो हम ऐसे किसी बच्चे के दिमाग में डाउट ना आए, उसको खत्म करने के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है बच्चे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो तो उस बंदे को ये बॉल कहाँ जाती हुई दिखेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, क्योंकि भाई ये टेबल नॉर्थ में जा रही है। और कितने से दिखेगी, 4 मीटर पर सेकेंड से दिखेगी। क्या ये आपको बात समझ में आई। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं एक थर्ड केस बनाता हूं, केस 1 तो हमारा बच्चे ये हुआ व्हेन टेबल इज स्टेशनरी। केस 2 क्या हुआ बच्चे हमारा, व्हेन बॉल इज स्टेशनरी बट टेबल इज मूविंग।
अपन केस 3 जो यहाँ पे लाने वाले हैं उससे आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को जोड़ के 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा हूं मैं भाई? अगर आपसे कोई कह दे कि ये केस 1 की वेलोसिटी और केस 2 की वेलोसिटी आप जोड़ के ऐसे लिख दो, 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि बच्चे वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और बच्चे डायरेक्शन भी तो चाहिए, हाँ या ना? ये चाहिए नहीं चाहिए भाई? डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जरा थर्ड केस कंसिडर करते हैं, वहां से आपको बहुत ही अच्छे से एक नई बात समझ में आने वाली है जो आपने अभी तक शायद बुक्स में ना पढ़ी हो। वैसे ये एग्जाम्पल HC वर्मा से लिया गया है, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बेसिकली रेफरेंस इज फ्रॉम HC वर्मा ओनली। तो आप अब ज़रा देखिए ध्यान से, अपन ने ये टेबल बनाई, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि भाई हमारे पास जो बॉल है, अभी बॉल को हम ऑरेंज कलर से बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और हमने यहाँ पे एक पाइप ले लिया, एक पाइप ले लिया, और इस टेबल की आप लेंथ मान लीजिए आराम से कि 10 मीटर है ना, ये अच्छी खासी बड़ी है, ये टेबल छोटी सी नहीं है। और इस पाइप का फर्ज कर लीजिए ये 3 मीटर का है, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट, मतलब अभी ये जो है अगर ये आगे को चलेगी तो ये गिरेगी नहीं, आप ये मान लीजिए। कुछ कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आ जाते हैं कि ये गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फालतू की बात करने वाले है ना। तो कोई भी बच्चा ऐसा डाउट क्रिएट ना करे प्लीज। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे को चल रही है, और हमने बच्चे डायरेक्शन पिछली क्लास में देखी थी, ओ पिछली नहीं अभी अभी में देखी थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पिछले पेज पे बेसिकली मैंने लिखा था ये, है ना। तो ये ईस्ट में जा रही है हमारी ऑरेंज कलर की बॉल, ठीक है ना, 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे देख रहा हूं, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो ये यहाँ पे आप कॉमन सेंस से बताइए, क्या ये बॉल यहाँ आ जाएगी भाई 1 मीटर में, 1 सेकेंड में, सॉरी। जब टाइम आपकी वॉच में बच्चे 1 सेकेंड हो गया होगा, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है इन ईस्ट डायरेक्शन, तो कॉमन सेंस की बात है ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा। इसमें डिस्टेंस कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये अपनी पोजीशन से 3 मीटर जो है डिस्प्लेस हो गई है, हाँ या ना। अभी आप केस 2 और 1 को कंबाइन करने की सोचिए। अगर ये टेबल आगे चल रही होती, ये तो केस 1 मैंने लिखा ऑरेंज पेन से, केस 2 मैं लिख रहा हूं रेड पेन से, ठीक है ना। तो अगर हमने जो केस 2 पढ़ा था, और ये टेबल सिर्फ अगर आगे को चल रही होती 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये 1 सेकेंड में 4 मीटर आगे को चली गई होती? क्या आपको ये बात समझ में आई? और ये कहाँ चली गई होती 4 मीटर? 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, हाँ या ना। अब आप फर्ज करिए कि ये काम साइमल्टेनियसली हो जाए, यानी ये जो ट्यूब है, एक बच्चे ने इसको यहां से वेलोसिटी दी 3 मीटर पर सेकंड, एक बच्चे ने तो यहां से इसको ए टिक इधर से मार दिया, और एक ने कहा यार तू ना आगे भी भाग जा, तभी के तभी 0 सेकंड पे ये काम हो गया। यहाँ पे जो बच्चा खड़ा था, और एक वन, इसको बच्चा 2 मान लीजिए जो हम रेड वाला कह रहे हैं, और इसको बच्चा नंबर 1 मान लीजिए कि इसने जो है इस पाइप के अंदर इसको 3 मीटर पर सेकंड, कैरम की गोटी टाइप समझ लीजिए आप, इस तरीके से इसने टक मारा, और 3 मीटर पर सेकंड से ये आगे को गई। इस बच्चे ने क्या, अरे मैं तो इसे आगे भगा दूंगा। तो ना तो ये आगे गई होगी, ना तो ये सिर्फ एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी होगी, मेरा कहने का मकसद समझिए। ना तो केवल और केवल ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी, ना सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करी, ये साइमल्टेनियसली दोनों जगह जाना चाह रही है, और ये कुछ तिरछा चली गई होगी, हाँ या ना। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये थोड़ा टेबल को अभी बड़ा कर देते हैं ताकि ऐसा डाउट, महान डाउट ना आए आपके दिमाग में कि ये टेबल पे से गिर गई, ठीक है ना। इस तरीके के महान डाउट आप ना लाएं। तो हम जो है इस टेबल को बड़ा कर देते हैं आपकी तसल्ली के लिए।
ये भाई टेबल पे से गिरी नहीं, ठीक है ना। इस टेबल को अपन ने कर दिया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे कहीं को आपकी ये बॉल आ गई होगी, और ये 4 मीटर तो इस डायरेक्शन में चली गई है। किस डायरेक्शन में भला? नॉर्थ में। और 3 मीटर ये आगे आ गई है। तो ये कुछ एंगल पे गई है बच्चे। एंगल मान लिया अपन ने थीटा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर ये 4 हो, ये 3 हो, ये थीटा हो, तो tan ऑफ थीटा लगा सकते हैं बच्चे आप यहाँ से, हाँ या ना, 4/3। तो आप ये एग्जैक्ट एंगल भी बता सकते हैं कि ये किस पे गई। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। 4/3 की मुझे तो वैल्यू रटी हुई है, 53 डिग्री निकल के आती है, 53 पॉइंट समथिंग समथिंग आती है। अभी आप अंदाजे में 53 मान लीजिए, ठीक है ना। तो चाहे तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, एक बॉल को इस तरीके से मूव कराइएगा, 3 मीटर इधर 4 मीटर उधर, ठीक है ना। तो आपका पक्का से एंगल जो है 53 ही आने वाला है। तो ये वेक्टर की समझ है कि भाई एक्चुअल में ये 3 इधर गई, 4 इधर गई, तो एक्चुअल में ये कितना गई, है ना। एग्जैक्टली ना तो ये 3 गई है ना ये 4 गई है। भाई ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखिए आप, ये 3 पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। तो अगर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो भाई हमने तो एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, हमने इसको मान लिया x। ये बच्चे बच्चे को सॉल्व करना आता होगा। x² इक्वल टू 3² प्लस 4²। तो ये 9 हो गया, ये बच्चे 16 हो गया, ये 25 हो गया। तो x² की वैल्यू अगर 25, तो x की वैल्यू ±5 होती है वैसे तो, लेकिन भाई हम जो है 5 मीटर मान लेंगे कि ये भाई 5 मीटर जो है इधर चली गई है। तो एक्चुअल में ये 5 मीटर गई है। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी रिजल्टेंट जो अपन लिख सकते हैं, वेलोसिटी रिजल्टेंट, वो क्या लिख सकते हैं भाई, ना तो 3 ना 4, वो तो है 5 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज इट हैज मूव्ड, बिकॉज इट हैज मूव्ड 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके। और वो एंगल भी अगर पूछने लगे, तो वो एंगल है बच्चे 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, या ईस्ट नॉर्थ करके आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि 53, ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये इसकी समझ थी वेक्टर की, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये भी इस बात समझ पाए होंगे आप कि भाई ऐसे ही नहीं कर देना है कि 3 की वेलोसिटी प्लस 4 की वेलोसिटी इक्वल टू 7 की वेलोसिटी, नहीं। ये तो डिपेंड करेगा कि आपने इसको किस तरीके से चलाया। अभी आप एक और एग्जाम्पल आपको सोचवाते हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाए बाय चांस, कि अभी जो ये हमारी टेबल थी ना, और इसमें थी हमारी एक ट्यूब। अब कोई बच्चा यहाँ से, बच्चा 1 मान लेते हैं हम इसको, बच्चा 1 कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड से आगे को जा। तो उसने तो ट्यूब के अंदर में इस पर टक मारा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ से बच्चे आगे, शैतानी बच्चा, उसने इस टेबल पर धक्का लगा दिया, और वो लगा दिया 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बॉल आपको जो ग्राउंड के फ्रेम से दिख रही हो जाए, अगर जो है आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, ये इधर आप एक ग्राउंड के फ्रेम पे खड़े हैं, तो आपको ना तो ये ऐसा लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, ना आपको ऐसा लगेगा ये 3 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है। अगर हम डायरेक्शन भी बनाए तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो यहाँ पे बच्चा खड़ा है उसको कैसा लगेगा, भाई इसकी वजह से तो ये 5 गई, इसको बच्चा 1 माना, हमने 2 माना। तो पहले वाले की वजह से तो ये 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रही है, सेकंड वाले की वजह से लेकिन ये 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट गई। तो नेट कितना गई, ये नेट तो आगे गई 5 मीटर पर सेकेंड -3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमने माइनस करके वेलोसिटी को निकाल लिया, क्योंकि अभी ये जो है ना एंगल 180 डिग्रीज का है बच्चे। तो 180 डिग्रीज में कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी बात हम देख रहे होंगे, ठीक है ना। और ये कॉमन सेंस से आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये जो है ऐसा दिखेगा कि ये जो है 2 मीटर आगे बॉल चली गई है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बाकी अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे हाउ टू ऐड वेक्टर्स बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और बहुत से एंगल्स पे और बहुत से पर्टिकुलर वेक्टर्स को हम जो है बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर सकते हैं।
वो कैसे करते हैं लेक्चर 3 में आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है ना, चलिए अभी के लिए रखते हैं हम इतना ही। ओके।